जमीयत उलमाए हिंद महाराष्ट्र राज्य जनरल सेक्रेटरी मौलाना हलीमुल्ला कासमी साहिब ने चिपलुण, महाड़, कोल्हापुर, सांगली इन सब परिसरों में बाढ़ ग्रस्त लोगों को मदद के सिलसिले में हमारे संवाददाता से वार्तालाप करते हुए बताया कि साहब क्या कहेंगे जो आज कोकन में 21, 22, 23 को जो सैलाब आया था, तो जमीयत उलमा हिंद की तरफ से क्या मदद दी गई है और आगे क्या मदद करने वाले हैं? अच्छा सवाल किया आपने। कोकन खित्ते में जो भयानक सैलाब आया, जिसने वहाँ आने वाले अब तक के सारे सैलाबों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जिस दिन पानी उतरा और रास्ते खुले, उस दिन से लेकर अब तक जमीयत उलमा महाराष्ट्र हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातहुम सदर जमीयत उलमा के हुक्म और उनके मंशा के मुताबिक काम कर रही है। हमारे सूबे की मुख्तलिफ़ ज़िलेई यूनिटें वहाँ अब तक डेरा डाले हुए थीं और हमने काम को 3 मरहलों में करने का फ़ैसला किया। पानी जब उतरा तो महाड़ और चिपलुण ये दोनों शहर और उसके अतराफ़ के गांव सैलाब के पानी में पूरी तरह डूब गए थे। ग्राउंड फ्लोर पर जो कुछ था वो सब तबाह हो गया, मार्केट तबाह हो गई, दुकानें तबाह हो गई। तो पहले मरहले में हमने वहाँ के लोगों को चटाइयाँ, हज़ारों की तादाद में चादरें, कंबल, बच्चों के लिए दूध, पीने के पानी का इंतज़ाम किया। और ये सिलसिला अभी यहाँ चल ही रहा था कि इसी दौरान एक मर्तबा फिर कोल्हापुर और सांगली के इलाके में सैलाब आ गया। इसलिए वहाँ भी रिलीफ का काम करना शुरू किया गया। पहले मरहले में हमने जो कुछ काम किया, तो अभी हमारी मीटिंग हुई दिल्ली से जमीयत उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातहुम के हुक्म से कोकन खित्ते का दौरा करने के लिए आए थे। चिपलुण और महाड़ का बतौर ख़ास उन्होंने जायज़ा लिया और फिर जमीयत उलमा महाराष्ट्र के दफ्तर में हमने मीटिंग बुलाई। उसमें ये जायज़ा लिया गया कि अब तक जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने कोकन के खित्ते में और कोल्हापुर और सांगली के इलाके में जो रिलीफ भेजी है उसका तखमीना क्या है और कितनी रकम की रिलीफ वहाँ गई। अंदाज़ा ये लगाया गया कि तकरीबन 40 लाख रुपए का सामान अब तक कोकन के खित्ते में और कोल्हापुर और वहाँ के इलाके में भेजा गया है। एक काम जो हमने इस सैलाब के मौके पर शुरू किया वो ये कि सैलाब में जो लोगों की बाइक डूब गई थी, जिसकी वजह से आमद व रफ्त बंद हो गई थी, लोगों का ऑटो रिक्शा बंद हो गया था, गाड़ियां बंद हो गई थी, तो हमारे मुख्तलिफ़ ज़िलों से मैकेनिक की टीमें भेजी गई। 2 टीमें भिवंडी से गईं और एक टीम मैकेनिक की आपके धुलिया शहर से गई और इलेक्ट्रीशियन की एक टीम धुलिया शहर से गई और मैकेनिक की एक टीम आपके मलाड मालूनी से गई और बीड़ ज़िले से गई। इसी तरह डॉक्टर्स हजरात की टीमें मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, मलाड मालूनी से, बीड़ से और पूना से, यानी मुसलसल 10 दिन तक ये टीमें हम वहाँ भेजते रहे दवाओं के साथ और सामान के साथ। तो अब तक का जो अंदाज़ा हमारा है कि तकरीबन 40 लाख रुपया खर्च हुआ। अब दूसरे मरहले का काम शुरू है, जायज़ा लिया जा रहा है और बाद इलाक़ों से जायज़ा रिपोर्ट भी आ चुकी है कि जो छोटा मोटा धंधा करने वाले लोग थे, सब्ज़ी का ठेला लगाते थे या फल का ठेला लगाते थे, पान पट्टियाँ थीं, वड़ा पाव की दुकानें थीं, हमारा इरादा ये है कि हमसे जहाँ तक हो सके इनके कारोबार पर इनको खड़ा किया जाए। तो उसका जायज़ा और उसका सर्वे हो चुका है और इंशाअल्लाह 2-3 दिन में हमारा वक्त फिर एक मरतबा तीसरी बार इस कोकन के खित्ते में जा रहा है
اور ایسے لوگوں میں ریلیف تقسیم کرے گا. یہ دوسرا مرحلہ ہے. آگے تیسرا مرحلہ مکانات کی تعمیر اور ان کی ریپیرنگ کا ہے. تو اس کا بھی سروے مہاڑ کے علاقے میں مکمل ہو چکا ہے. تقریباً 100 مکانات ایسے ہیں جن میں سے کچھ مکمل طور سے تعمیر کرنا ہوگا اور کچھ جو ہیں ان کی ریپیرنگ کرنی ہوگی، اور کروڑوں روپے اس پر خرچ آنے والے ہیں. اس لیے اب چپلون کا سروے چل رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی مکمل ہونے کے بعد مکانات کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوگا. جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر محترم حضرت مولانا مستقیم حسن اعظمی، جناب گلزار احمد اعظمی اور مفتی محمد یوسف خزانچی، اور اسی طرح نائب صدر مولانا اشتیاق احمد قاسمی اور نائب صدر حافظ مسعود احمد حسامی اور ناظم تنظیم مفتی حفیظ اللہ قاسمی، یہ حضرات مسلسل کوکن کا دورہ کر رہے ہیں. 2 مرتبہ یہ حضرات وہاں جا کر آ چکے ہیں اور پھر تیسرے دورے کی تیاری ہو رہی ہے. اس طرح سے کام کوکن کے علاقے میں ہو رہا ہے. سر، جمعیت علماء ہند کن چھیتروں میں کام کرتی ہے اور ہمارے نیوز چینل کے مادھیم سے کیا لوگوں کو آہوان سندیش دیں گے؟ دیکھیے، جمعیت علماء مہاراشٹر ملک اور ملت دونوں کی خدمت بلا کسی بھید بھاؤ کے کرتی ہے. انسانیت کی خدمت ہی جمعیت علماء کا سب سے بڑا مقصد ہے. ملت کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں ان کے حل کے لیے بھی جمعیت علماء کام کرتی ہے. ملک کو درپیش مسائل کے لیے بھی جمعیت علماء کام کرتی ہے. اور جمعیت علماء کا سب سے اہم پیغام ہندوستان میں رہنے والے تمام شہریوں کے لیے ہے کہ ہمیں اس ملک کو پیار و محبت کے ساتھ چلانا ہے، پیار و محبت کے ساتھ رہنا ہے، اپنی صدیوں پرانی روایات کو زندہ رکھنا ہے. اور مٹھی بھر لوگ جو نفرت کی آگ پھیلا کر کے ہمارے آپس کے ان جو رشتوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ہمیں انہیں منہ توڑ جواب دینا ہے. ہمیں پیار و محبت کے ساتھ اس ملک میں رہنا ہے.